List in Python. Today we are going to discuss part 2 in list from the NCERT book. Lists are mutable. In Python, lists are mutable. Mutable means we can change the value of the list. It means that the content of the list can be changed after it has been created. पहले ही हम लोग जानते थे कि लिस्ट जो है उसके कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद। तो इसका मतलब होता है कि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप। सो लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप डेटा टाइप। इसके वैल्यूज को हम इसको क्रिएट करने के बाद क्या कर सकते, चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिस्ट 1 बना हुआ है जिसमें कलर्स का नाम डाला हुआ है, तो लिस्ट 1 में कलर का नाम क्या डाला हुआ है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू एक लिस्ट बना हुआ रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। चेंज और ओवरराइड द फोर्थ एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1। तो देखो लिस्ट के इंडेक्स 3 पर फोर्थ एलिमेंट मतलब 0, 1, 2, 3। तो थर्ड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसके जगह पर हमको क्या डालना है, ब्लैक। तो देखो रेड, ग्रीन, ब्लू और यहाँ क्या आ गया, ब्लैक। इसका हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोग आइडल ओपन करते हैं, तो एक लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, लिस्ट 1। लिस्ट 1 में एक लिस्ट के अंदर में हम डालते हैं कलर्स का नाम, रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। और इसको हम क्लोज करते हैं। ये हमारा लिस्ट 1 बन गया है। अब मुझे ऑरेंज के जगह पर क्या करना है, ब्लैक डालना है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट हमारा कैपिटल में लिस्ट 1 लिखा हुआ था तो हम भी कैपिटल में लिखते हैं। लिस्ट 1 के इंडेक्स कितने पर होगा, ये है 0, 1, 2, 3। तो लिस्ट 1 के थर्ड इंडेक्स पर हम क्या करेंगे, ऑरेंज के जगह किसको डालेंगे, ब्लैक को। ये हमारा काम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चेंज हो गया। अब हम क्या करते हैं, लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं। लिस्ट 1 को प्रिंट किए तो आप देख सकते हैं कि रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज के जगह पर क्या रिप्लेस हो गया, ये ब्लैक। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट ऑपरेशंस मीन्स व्हाट ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म ऑन लिस्ट। तो फर्स्ट क्या है हमारा, लिस्ट पर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम एक एक करके सारा देखते हैं। तो पहला है हमारा कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मीन्स जोड़ना। पाइथन अलाउज अस टू ज्वाइन 2 और मोर लिस्ट यूजिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर डिपिक्टेड बाय द सिंबल प्लस सिंबल से। हम क्या करते हैं, प्लस सिंबल से हम कॉन्कैटिनेशन को परफॉर्म करते हैं। प्लस सिंबल से हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखोगे यहाँ पर लिस्ट 1 है। लिस्ट 1 में हमारा क्या है, एक नंबर का, इंटीजर नंबर का लिस्ट बना हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। और लिस्ट 2 में भी हमारा कुछ 5 इवन नंबर का लिस्ट बना हुआ है। ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। अब हम इनको क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट 1 कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस और लिस्ट 2। क्योंकि लिस्ट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, कॉन्कैटिनेट होगा। अगर सीधा नंबर पर करते तो क्या होता,
जोड़ा जाता, प्लस का काम होता। लेकिन हम चूंकि लिस्ट पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर ये एक लिस्ट बना लेते हैं L1 नाम से, इसमें हम एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री करेंगे, तो 1,3,5,7 इसको क्लोज करते हैं। एक लिस्ट हमारा बन गया। L2 में हम एंटर करते हैं 2,4,6,8। ये हमारा दो लिस्ट है। अब हम यहाँ पर करते हैं क्या, कॉन्कैटिनेशन L1 प्लस L2 और इंटर करते हैं। तो आप देखो क्या हुआ है कि 1,3,5,7 ये पहला लिस्ट है, 1,3,5,7 और 2,4,6,8 इसके बाद ऐड हुआ, मतलब इसके बाद ये लिस्ट ऐड हो गया है और मिला करके कॉन्कैटिनेट करके क्या है, सिंगल लिस्ट हमारा मिला है। ठीक है, उसी तरह हम लोग स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। अगर किसी में स्ट्रिंग डाला हुआ है, जैसे रेड ग्रीन ब्लू डाला हुआ है और दूसरे में अलग अलग कलर डाला हुआ है, तो लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 4 करेंगे तो हमारा पहला क्या है, पहला लिस्ट के बाद में दूसरा लिस्ट कॉन्कैटिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो रेड ग्रीन और ब्लू, उसके बाद सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, इस तरह से कलर क्या हुआ हमारा ऐड हो गया और एक सिंगल लिस्ट में ऐड हुआ। नोट, देयर इज नो चेंज इन ऑन गोइंग लिस्ट। ये टर्म है क्या, देयर इज नो चेंज इन ऑन गोइंग लिस्ट, कह रहा है कि ऑन गोइंग लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है कि ये जो लिस्ट L1 है, हम लोग L1 प्लस L2 किए हैं, तो एक तो कॉन्कैटिनेट करके नया लिस्ट दिया है, लेकिन L1 में कोई चेंज नहीं होगा। अभी देखो हम L1 को प्रिंट कराएंगे तो एज इट इज़ जो था वही है, L2 को प्रिंट कराएंगे तो एज इट इज़ जो था वही है, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। मतलब मेन लिस्ट में कोई चेंज नहीं। कॉन्कैटिनेशन एक अलग से लिस्ट का जो है वैल्यू हमारा दे देगा। तो ये वही कह रहा है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 रिमेन द सेम आफ्टर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। मतलब कोई चेंज लिस्ट के अंदर में नहीं होगा, लेकिन ऐड करेंगे तो एक साथ जोड़ करके कॉन्कैटिनेट करके हमारा वैल्यू को देगा। इफ यू वांट टू मर्ज टू लिस्ट, वी शुड यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू assign the merge list to another list. The concatenation operator requires that operand should be of list type only. अगर कॉन्कैटिनेशन हम करना चाहते हैं तो ऑपरेंड क्या होगा, दोनों तरफ लिस्ट होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। इफ यू ट्राई टू कॉन्कैटिनेट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट विथ सम अदर डेटा टाइप एरर अकर्स। जैसे ये लिस्ट 1 है और ये एक स्ट्रिंग है, तो लिस्ट 1 प्लस स्ट्रिंग अगर हम करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। अभी L1 है हमारा लिस्ट 1, अब हम करते हैं, देखो एक str1 लेते हैं, इसके अंदर में कुछ स्ट्रिंग डाल देते हैं। जैसे मान लो कि हमारा नाम है मुकुल, ये स्ट्रिंग हमने डाल दिया। हमारा नाम एक नाम ले लेते हैं और ये डाल देते हैं। तो ये str1 में स्ट्रिंग एक हो गया। अब हम चाहेंगे कि लिस्ट 1 प्लस str1 को अगर हम ऐड करें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि लिस्ट के साथ लिस्ट ही कॉन्कैटिनेट हो सकता है, स्ट्रिंग नहीं हो सकता, ये एरर आएगा। तो आपके क्वेश्चन में अगर कुछ इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको आंसर पहचानना है कि क्या होगा। तो कॉन्कैटिनेशन समझ में आ गया होगा। कॉन्कैटिनेशन के बाद एक है रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स कि एक ही लिस्ट को बार बार क्या करेगा, रिपीट कर देगा।
रिपीट कर देगा मतलब पाइथन अलाउज अस टू रेप्लिकेट अ लिस्ट यूजिंग रिपीटेशन ऑपरेटर। तो हम लोग पाइथन में इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन केस ऑफ लिस्ट और स्ट्रिंग ये हमारा इस्तेमाल होता है किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। तो जैसे लिस्ट वन है तो लिस्ट वन इंटू फोर कर देंगे, हम लिस्ट वन में हेलो डाला हुआ है, लिस्ट वन इंटू फोर करेंगे तो ये हमारा क्या आउटपुट देगा? हेलो 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 करके 4 बार एक ही लिस्ट में हमारा आउटपुट आएगा। प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ भी था तो str1 में क्या किए थे? इंटू फोर करके देखते हैं। इंटू फोर हमारा क्या दिया? जो था स्ट्रिंग में str1 में वैल्यू उसको 4 बार रेप्लिकेट कर दिया। उसी तरह से लिस्ट वन में लिस्ट वन इंटू 5 करके देखते हैं। आप देखोगे कि लिस्ट वन में जो वैल्यू था हमारा ऊपर में ये देखो लिस्ट वन, ये वैल्यू इसको कितने बार प्रिंट कर दिया? 5 बार एक ही में। रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, इस तरह करके 5 बार प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था? रिपीटेशन ऑपरेटर। उसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप क्या है? लाइक स्ट्रिंग, हम लोग मेंबरशिप पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो स्ट्रिंग में भी पढ़े थे और इसमें भी है, तो एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं। लाइक स्ट्रिंग द मेंबरशिप ऑपरेटर इन, ये इन ऑपरेटर क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर ये वाला। चेक इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अगर मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो एलिमेंट अगर उस लिस्ट का मेंबर होगा तो वो क्या देगा? ट्रू। अगर नहीं होगा तो क्या देगा? फॉल्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ लिस्ट वन। लिस्ट वन में क्या है? अगर रेड ग्रीन ब्लू है, ठीक, अगर ग्रीन इन लिस्ट वन करते हैं तो अगर ग्रीन क्या है? एक एलिमेंट है लिस्ट का, अगर इसमें ग्रीन होगा तो हमारा लिस्ट वन में तो ट्रू देगा, अगर ग्रीन नहीं है तो क्या देगा? फॉल्स देगा। ठीक उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है श्यान दिया है, तो श्यान अगर लिस्ट वन में ट्रू है, लिस्ट वन में होगा तो ट्रू देगा और नहीं होगा तो फॉल्स देगा। जैसा यहाँ आउटपुट दिखाया भी है कि लिस्ट वन नहीं है तो ये क्या दिया है? फॉल्स दिया है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ये हमारा लिस्ट वन बना ही हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर देख करके। ये लिस्ट वन बना हुआ हमारा, तो लिस्ट वन में हम क्या करते हैं? लिखते हैं ग्रीन इन, देखो ये सारा स्मॉल में होगा, कैपिटल में नहीं लिखना है। इन, और लिस्ट को चूंकि हम लोग कैपिटल में नाम दिए हैं तो लिस्ट वन। अभी हमारा क्या देना चाहिए आउटपुट? तो ये दे रहा है फॉल्स। तो तुम कहोगे सर ग्रीन तो है लेकिन आप कह रहे थे ट्रू देगा, ये फॉल्स दे रहा है। तो चूंकि ग्रीन स्मॉल में लिखे हुए हैं, स्मॉल केस, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो स्मॉल केस में है ग्रीन, इसलिए क्या दे रहा है? फॉल्स। अगर यही ग्रीन को हम कैपिटल में लिखे होते, स्मॉल में लिखे होते, तो ये क्या देता? ट्रू। देख लेते हैं। देखो क्या दे रहा है? ट्रू। तो ठीक, ये अगर इसमें एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू देगा, अगर नहीं करेगा तो फॉल्स देगा। ये मेंबरशिप ऑपरेटर ऑलवेज क्या देता है? वैल्यू ट्रू और फॉल्स। उसके बाद इसके इन ऑपरेटर के अलावा एक और ऑपरेटर है नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर ही है। नॉट इन, इन का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या है? अगर एलिमेंट नहीं रहेगा तो ट्रू देगा, अगर एलिमेंट रहेगा तो फॉल्स देगा। जैसे लिस्ट वन में क्या दिया? रेड ग्रीन ब्लू, और
श्यान नॉट इन लिस्ट वन, तो इसमें श्यान नहीं है तो ये क्या देगा, वैल्यू ट्रू देगा। ग्रीन नॉट इन लिस्ट वन, ग्रीन है तो वैल्यू क्या दे रहा है, फॉल्स। तो इनके ठीक अपोजिट है नॉट इन। ये यहां तक तो क्लियर होगा, इन और नॉट इन। नेक्स्ट है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का तो मतलब ही होता है काटना। हम लोग सब्जी भी स्लाइस करते हैं, तो स्लाइस करते हैं तो क्या करते हैं, सब्जी को काटते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट को काटेंगे। तो लाइक स्ट्रिंग द स्लाइसिंग ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द लिस्ट। लिस्ट में हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रिंग में भी करते थे, स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को स्क्रीन पर प्रिंट होता था तो स्लाइसिंग का इस्तेमाल हम लोग करते थे। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्लाइसिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो लिस्ट वन एक है, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक बना हुआ है, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट हैं। तो लिस्ट के एलिमेंट को लिस्ट 1 2 to 6, ये स्लाइसिंग का तरीका है। तो 2 क्या हुआ, 0 1 2, 2 हमारा किस, 2 इंडेक्स पर क्या है, ब्लू है। और 6 पर क्या है, 2 के बाद 3 4 5 6, 6 पर हमारा क्या है, ब्लैक। तो लिस्ट 1 अगर 2 से 6 ले रहे हैं तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारा प्रिंट होना चाहिए येलो तक। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट n-1 तक लेता है। तो अब देखो, ब्लू सियान मजेंटा येलो, ये हमारा क्या प्रिंट किया है, 2 से 6 तक। अगर यही 7 होता तो ब्लैक को भी इंक्लूड कर लेता, ब्लैक को भी इंक्लूड कर लेता। उसी तरह लिस्ट 1 इज ट्रंकेटेड टू द लिस्ट। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल हम लोग देख लें क्या, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक हमारा बना हुआ है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है लिस्ट 1 में। तो लिस्ट 1 में हम करते हैं, जिस तरह से लिखा हुआ है स्लाइसिंग के लिए, लिस्ट 1 1 से लेते हैं, हम 2 से नहीं लेंगे, 1 से लेकर के 3 तक देते हैं। तो हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, 1 से लेकर 3 तक, ग्रीन और ब्लू। तो हमने क्या कहता है, 3 को नहीं लेगा, 2 तक जाएगा। तो आप देख लो, ये 0 है, ये 1 है, 1 में क्या है ग्रीन और 2 में क्या है ब्लू। 3 अगर लिए रहते तो ब्लैक भी देता, 4 लिए रहते तो ब्लैक भी देता। ठीक है, 4 अगर लिए रहते तो ब्लैक भी आता। जैसे लिस्ट 1 और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, तो 1 से लेकर के 4 तक इसको इंटर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। लिस्ट 1, अच्छा वो लिस्ट 1 का स्पेलिंग गलत हो गया। लिस्ट 1 1 to 4 मेरे अब आया ग्रीन ब्लू और ब्लैक। तो इसी तरह से हम काम कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सारा है। लिस्ट 1 इज ट्रंकेटेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अगर ये इंडेक्स रेंज से ज़्यादा देंगे, जितना एलिमेंट है लिस्ट में उससे ज़्यादा देंगे, सेकेंड इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, तो लास्ट तक प्रिंट करके हमारा क्या करेगा, छोड़ देगा। अगर कुछ इस तरह से देते, फर्स्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेकेंड इंडेक्स, तो हमारा लिस्ट क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट आएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेकेंड इंडेक्स है तो हमारा लिस्ट क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट होगा। अगर हम पहला नहीं देते हैं और लास्ट देते हैं तो 0 से बाय डिफ़ॉल्ट ये काउंट करता है। 0 मतलब ये पहला 0, पहला इंडेक्स, पहला एलिमेंट्स 0 इंडेक्स से काउंट करेगा, लास्ट तक प्रिंट करेगा। अब ये स्टार्ट स्टॉप स्टेप, 2 3 चीज़ें दिए हुए हैं। हम लोग रेंज में पढ़े थे, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। स्लाइसिंग विथ गिवन स्टेप साइज, तो 2 स्टेप साइज। तो 2 स्टेप साइज मतलब 0 से स्टार्ट होगा, ठीक,
0 से लेकर के 5 तक प्रिंट करना है इसको, दो दो स्टेप साइज में। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि 2 स्टेप में तो इसमें कितने एलिमेंट हैं। रेड है 0 पर, तो 0 पर रेड प्रिंट किया, 1 2। दूसरे पर क्या है, दो स्टेप छोड़ करके गया तो दूसरे पर क्या है, ब्लू। ठीक, 1 रेड के बाद दूसरे पर क्या है, 1 2 तो ब्लू। अब इसके बाद क्या है, 1 2 तो मैजेंटा। मैजेंटा के बाद में अब ये 6 इंडेक्स तक ही प्रिंट करना है, 0 1 2 3 4 5 6। 1 2 पर जाएगा तो क्या होगा, 6 पर जा रहा है, लेकिन ये 6 क्या प्रिंट करता है, -1 तक, 6 - 1 5 इंडेक्स तक ही प्रिंट करेगा, इसलिए मैजेंटा पर ही रुक गया। अगर यहाँ 7 होता तो मैजेंटा ये वाला भी प्रिंट कर देता। ठीक है, नेक्स्ट है निगेटिव इंडेक्सेस। एलिमेंट एट नेगेटिव इंडेक्सेस -6 -4 5 -4 -3 आर स्लाइस्ड -6 से -2। तो यहाँ पर -6 से -2 है, तो -6 मतलब क्या, उल्टा तरफ से जाएगा। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर पहले जानते थे कि किसी लिस्ट, जैसे लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में अगर माइनस, कितने एलिमेंट हैं लिस्ट 1 में, 0 1 2 3 करते हैं, -1 -2 -3 -4 तक है। तो अगर लिस्ट 1 में -1 अगर हम देते हैं तो -1 में देने का मतलब क्या है, हमारा ब्लैक प्रिंट होता है मतलब लास्ट एलिमेंट। ये लिस्ट 1 में माइनस एलिमेंट क्या है हमारा, ब्लैक। ये लास्ट एलिमेंट हमारा ब्लैक, तो ब्लैक प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन पे प्रिंट होगा इसमें भी। तो आप देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये क्या किया, -6। तो -6 पर कौन सा इंडेक्स है देखना पड़ेगा। -6 पर कौन सा एलिमेंट है, 0 1 या -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो -6 पर क्या है, ग्रीन। अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो पहला क्या है, ग्रीन। -6 के बाद क्या प्रिंट होगा, -6 के बाद अगर बढ़ेगा तो -5, -5 पर ब्लू, -5 के बाद -4, -4 पर श्यान, -4 के बाद -3, -3 के बाद -2। तो यहाँ तक क्या करेगा, मैजेंटा तक प्रिंट करेगा। ठीक है, -1 -2, तो -2 तो क्या क्या जानते हैं हम लोग, एक कम प्रिंट करता है इससे। तो -2 -1 तो -3 तक, तो -3 तक यहाँ है मैजेंटा तक। तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, अगर थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ये आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज और आगे चलते हैं। तो ये माइनस निगेटिव आप लोग समझ गए। अगर देखिए, अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, साइज, और स्टेप तो अपने आप 2 लेगा, लास्ट तक 2 तक प्रिंट करेगा, ना स्टार्ट है ना स्टॉप है, तो मतलब लिस्ट के लास्ट तक। तो हमारा रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, निगेटिव स्टेप साइज देने का मतलब लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। रिवर्स ऑर्डर में कहने का मतलब, अगर कोई अगर क्वेश्चन, ये देखिए प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकता है डायरेक्ट। अगर कुछ नहीं मेंशन करता है कि स्टेप के साथ कीजिए या कुछ अदर तरीके से, तो आप डायरेक्ट अगर किसी लिस्ट को रिवर्स प्रिंट कराने का प्रोग्राम आपको आता है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लिस्ट 1 -1 तक। ठीक है, ये -1 तक ये प्रिंट आप कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ -1 लिखे और लिस्ट को पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया है। फॉर एग्जांपल एक देख भी लेते हैं। तो हमारा लिस्ट 1 था, लिस्ट 1, और यहाँ पर दिए स्टॉप स्टॉप, और इधर दिए -1।
अब देखोगे लिस्ट को पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में, ये क्या था, ब्लैक ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड, पूरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। तो हमारा क्या होगा, ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो उसमें ट्रैवर्सिंग का लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज तो यहाँ तक मुझे लग रहा है क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन।